हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कक्षा 10 यूपी बोर्ड वन पथ पर तुलसीदास जी द्वारा विरचित वन पथ पर। राम लक्ष्मण और सीता जब वन मार्ग में जाते हैं तो उस समय वहाँ पर स्थितियाँ क्या होती हैं, कितना किसको दुख मिलता है, क्या वहाँ का दृश्य होता है। तुलसी तुलसीदास जी द्वारा बड़ा ही मार्मिक चित्रण इसमें है। तो पाठ का नाम है, शीर्षक हमारा है वन पथ पर। संदर्भ देखिए इसका। पाठ का नाम है वन पथ पर। लेखक कौन है इसके? रचयिता कवि महाकवि तुलसीदास जी। संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से तुलसीदास जी द्वारा विरचित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से तुलसीदास जी द्वारा विरचित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण और सीता जी के वन मार्ग प्रस्थान का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। देख लीजिए एक बार फिर। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण और सीता जी के वन मार्ग प्रस्थान का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। पुरते निकसी रघुवीर वधूधर धीर दये मग में डग दे झलकी भर भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरादर वे फिर बूझत हैं चलनों अभिकेतिक पर्ण कुटी करी हों कि तुम की लखिया तुरता पिय की यतिया अखियां अति चारु चली जल। तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन है। पुरते निकसी रघुवीर वधू। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ही राम लक्ष्मण और सीता श्रृंगवेरपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सीता की स्थिति क्या होती है कि रघुवीर वधू धरि धीर दये। सीता जी का जो धैर्य है वो चलते चलते जवाब दे जाता है। मग में डग दे, रास्ते में उनके दोनों पैर डगमगाने लगते हैं। झलकी भर भाल कनी जल की, और उनके मस्तक पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। पुट सूख गए मधुराधर वे, प्यास के मारे उनके दोनों ओठ सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं, सीता जी रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी और कितनी दूर हमें चलना पड़ेगा, या अभी हमें और कितनी दूर चलना है। पर्ण कुटी करी हो कित हूँ, रहने के लिए आप पत्तों की कुटिया का निर्माण किस स्थान पे करेंगे। तीकी लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल जो। ऐसी स्थिति को देखकर, ऐसी परिस्थिति को देखकर और सीता जी की स्थिति को देखकर रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामचंद्र जी को रोता हुआ देखकर सीता जी की भी आंखों में आंसू आते हैं। तो अखियां अति चारु चली जल जो है, चारों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। देखिए, पुरते निकसी रघुवीर वधू। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही राम लक्ष्मण और सीता वन मार्ग में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उस समय वहाँ की स्थिति क्या है कि रघुवीर वधू, सीता जी का धरि धीर दय, जो उनका धैर्य वो जवाब दे जाता है। मग में डग दे, रास्ते में उनके दोनों पैर डगमगाने लगते हैं, हिलने लगते हैं, अर्थात वो पैर सही से नहीं रख पाती हैं क्योंकि वो कभी वन मार्ग में चली ही नहीं थी, वन के वो कष्टों को जानती ही नहीं थी। तो झलकी भर भाल कनी जल की, मस्तक पर उनके पसीने की बूंदें आ जाती हैं। पुट सूख गए मधुराधर वे, प्यास के मारे उनके दोनों ओठ सूख जाते हैं। चलनो अब, फिर बूझती हैं, फिर वो रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलनो अब केते, अभी कितनी दूर चलना पड़ेगा, या भी कितनी दूर हमें चलना है। पर्ण कुटी करी हों कि तुम, रहने के लिए आप पत्तों की कुटिया का निर्माण किस स्थान पे करेंगे। तो तियकी लखी आतुरता पी की, अपनी पत्नी की ऐसी व्याकुलता को देखकर, ऐसी स्थिति को देखकर, ऐसी परिस्थिति को देखकर रामचंद्र जी बड़े ही दुखी होते हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा जैसे बहने लगती है। रामचंद्र जी को रोते हुए देखकर सीता जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो अखियां अति चारु, चारों आंखों से आंसुओं की धारा जैसी आ जाती हैं।